वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कहा है कि वो अलर्ट मोड पर है और चीनी सेना कोई हरकत नहीं कर पाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तैनात आईटीबीपी ने कहा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दिन रात अलर्ट मोड में हैं। आईटीबीपी ने अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी है। आईटीबीपी के 55 बटालियन कमांडर कमांडेंट आईबी झा ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति है उसको देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम ज्यादा मुस्तैदी के साथ रहें। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड के बावजूद हमारे जवान बहुत सतर्क है। हमें यकीन है कि चीनी सेना यहाँ पर हमें चकमा देकर किसी तरह की घुसपैठ नहीं कर पाएगी। आईबी झा ने कहा, हमारे सैनिकों ने लद्दाख सेक्टर में अपनी ताकत दिखाई है। यहाँ तैनात जवानों के सामने कोई टकराव की स्थिति बनती है तो लद्दाख की तरह ये भी पीछे नहीं हटेंगे और चीन को कड़ा जवाब देंगे। झा ने कहा, हम लोगों का देश को आश्वासन है कि मातृभूमि पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। पूर्वी लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने तगड़ी टक्कर चीन को दी है। इन जवानों के मन में ये भी भावना है कि मौका मिलने पर बहादुरी दिखाएं। यहाँ भी अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी लद्दाख में आईटीबीपी ने दिखाई है, उसी तरह से बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। तवांग सेक्टर एलएसी के सबसे संवेदनशील सेक्टर्स में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के रिश्ते इस साल लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं करीब 8 महीने आमने सामने है। गलवान घाटी में जून के महीने में एक भयानक झड़प भी सेना के साथ हो चुकी है, जिसमें 20 भारतीय फौजियों की जान चली गई थी। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के कई दौर भी दोनों देशों के बीच तनाव को कम नहीं कर सके हैं। दोनों ही देश कई बार एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि दोनों ही देश बातचीत के जरिए हल निकालने और तनाव कम करने की बात भी लगातार कह रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।